शिव आराधना का महापर्व सावन का त्योहार शुरू होने जा रहा है। पिछले साल के मुकाबले इस बार 11 दिन पहले आ रहा है सावन का महीना। सावन के महीने में कुछ काम ऐसे करें जिससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न न होंगे, क्योंकि भगवान शिव का प्रिय महीना है सावन का महीना। शिवलिंग पर बिल्व पत्र चढ़ाए चंदन का लेप करें। हर साल सावन के महीने में खुद शिव शंकर देवादि देव महादेव पृथ्वी पर आते हैं। एक महीने तक धरती वास करते हैं और पूरे सावन महीने में भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। ऐसे में दोस्तों, सावन के महीने में 5 ऐसे काम हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करने हैं, वरना आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर आपके भी जीवन में दुख, दर्द, बाधाएं, पीड़ा, कष्ट, रुपयों, पैसों की कमी, कुछ भी समस्या है, तो सावन के महीने में कुछ ऐसे उपाय अवश्य करें जिससे भोलेनाथ प्रसन्न न होंगे। महादेव की साक्षात कृपा आप पर बनेगी। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिनको करने से बचें। सावन के महीने में क्रोध और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। अनावश्यक यात्रा और व्यस्तता से बचें। शिव भक्ति के लिए थोड़ा समय निकालें। सावन के महीने में भूल कर भी ये चीजें न खाएं। वह 5 ऐसी राशियां हैं जिनको शिव जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन का महीना अत्यधिक पवित्र महीना माना जाता है, जिसमें श्रद्धालु भगवान शिव की आराधना करते हैं। इस मास को भगवान शिव की पूजा और विशेष महत्व दिया गया है। हिंदू पंचांग के मुताबिक आषाढ़ मास के बाद की पूर्णिमा के बाद से सावन मास की शुरुआत होती है। इस बार सावन का महीना 11 जुलाई से आरंभ होने जा रहा है और इस बार सावन के शुरुआत प्रीति योग आयुष महत्व दिया गया है। हिंदू पंचांग के मुताबिक आषाढ़ मास की बाद की पूर्णिमा के बाद से सावन मास की शुरुआत होती है। इस बार सावन के महीना 11 जुलाई से आरंभ होती है। इस बार सावन के महीना 11 जुलाई से आरंभ। भी महत्वपूर्ण बातें और सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं, तो मित्रों, इस वीडियो को ध्यान से भूरात जरूर देखते रहिएगा। ये 10 मिनट की महत्वपूर्ण बातें आपके जीवन को बदल सकती हैं। तो सबसे पहले जानते हैं सावन के महीने में क्या क्या नहीं खाना चाहिए, वरना आपको पाप लग सकता है। भगवान शिवशंकर भोलेनाथ क्रोधित हो सकते हैं। सबसे पहली नंबर 1 चीज, मांस और मछली का सेवन बिल्कुल भी ना करें। इस महीने अगर आप मांसाहारी हैं तो भी प्याज महीने कम से कम इन चीजों को त्याग दें। ये पाप माना जाता है। सावन में शुद्ध और सात्विक जीवन जीना चाहिए। मांस खाने से भगवान शिव नाराज हो सकते हैं, तो कम से कम सावन के महीने आपको शाकाहारी भोजन करना चाहिए। वहीं अगर आप सावन के, तब आपको प्याज और लहसुन भी सावन में सेवन नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये चीजें भी तामसिक मानी जाती हैं। इन्हें खाने से मन अशांत रहता है, भक्ति में मन नहीं लगता है। भगवान शिव को सात्विक भोजन पसंद है। शराब और नशे से भी दूरी बनाए चाहिए, क्योंकि इनसे शरीर और मन दोनों अशुद्ध हो जाते हैं। क्योंकि भगवान शिव स्वयं के देवता है, नशा करने से उनका आशीर्वाद नहीं मिलता है। वही ऐसा भी माना जाता है कि सावन के महीने में दूध दही भी नहीं खाना चाहिए। कुछ और ऐसे फमारिस के मौसम में आता है और इस मौसम में कई तरह के कीड़े मकोड़े भी निकलने लगते हैं, जो इन हरी सब्जियों और पत्तों में छिपे रहते हैं। इनसे खाने से आपकी सेहत को नुकसान हो सकता है, न सिर्फ धार्मिक एंगल से बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी। जब आप सावन में पत्तेदार सब्जियां, मेथी, पालक, सरसों ये खाते हो, तो इन पर छिपे बैक्टीरिया आपके शरीर में काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक और वैज्ञानिक कारण है कि सावन के महीने में कड़ी और दही भी खाने से बचना चाहिए, क्योंकि इस मौसम में नमी होती है और ठंडक होती है, तो दही खाने से आपको सर्दी जुकाम भी हो सकता है और इस नमी वाले मौसम में बैक्टीरिया और कीटाणु ज्यादा पनपते हैं, तो आपको पाचन संबंधित अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं। यही वजह है कि न सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से इन चीजों को सावन में खाने के मनाही होती है, बल्कि साइंटिफिक रीजन से भी बारिश के मौसम में आपको इन चीजों को खाने से बचना चाहिए।
चलिए अब देखते हैं दोस्तों, सावन के महीने में भूल कर भी कुछ ऐसे काम है जो आपको नहीं करने हैं। वही भगवान शिवशंकर भोलेनाथ के शिवलिंग पर जलाभिषेक करने से पहले भी आपको कुछ बातें जरूर जान लेनी चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय ये गलती बिल्कुल भी ना करें। सनातन में श्रावण के महीने में शिव की भक्ति महिमा सभी ग्रंथों और पुराणों में वर्णित हैं। सभी लोग इस महीने शिव का जलाभिषेक करते हैं, लेकिन अधिकतर लोग आजकल एक गलती करते हैं जिसे उनकी पूजा का फल उन्हें नहीं मिलता। आजकल हम लोग अपने घर से जल लेकर नहीं आते हैं, अपितु मंदिर में रखे हुए जल से ही जलाभिषेक करते हैं। लेकिन सावन के महीने में आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें। जल में सब कुछ आत्मसात करने का गुण होता है। इसी तरह से जब आप अपने घर की ऊर्जाएं पानी के अंदर समाहित करके लाते हो, आप अपने घर से जल लेकर आते हैं, तो आपके घर में जो नकारात्मक नेगेटिव एनर्जी हैं, वो शिवलिंग पर जल चढ़ाने से दूर होती हैं। इसीलिए आपको मंदिर के जल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने घर से जल लेकर जाएं। वहीं दिशा का अवश्य ध्यान रखें। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय हमेशा याद रखें आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। कुछ और बातों का ध्यान रखें, जैसे सावन के महीने में हरे या सफेद रंग के वस्त्र शुभ माने जाते हैं। काले रंग को नकारात्मकता से जोड़कर देखा जाता है, इसलिए काले रंग के वस्त्र सावन के महीने में नए पाहे। गलत विधि से शिवलिंग का जल अभिषेक न करें। शिवलिंग पर शुद्ध दूध, जल, शहद, गंगा जल आदि का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ध्यान रहे धारा लगातार गिरे। धारा को बीच में टूटने न दें और शिवलिंग पर जल इत्यादि अर्पित करते दौरान ओ नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहें और बाएं हाथ से कभी शिवलिंग पर जल न चढ़ाएं। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय लोहे के बर्तन का उपयोग भी न करें। ताम्र बर्तन का उपयोग करना अतिशुभ माना जाता है। और ध्यान रहे, सावन के महीने में व्रत के दौरान कभी क्रोध न के, झूठ न बोलें, किसी का अपमान न करें। ये आपकी व्रत की पवित्रता को भंग करता है। इसी भी मान्यता है कि सावन के महीने मेरे बाल दादी नहीं कटवाई जाती हैं। अगर आप स्पेशली भोलेनाथ के व्रत कर रहे हैं, में श्रावण के महीने मेयर बाल दादी नहीं कटवाई जाते हैं। अगर आप स्पेशली भोलेनाथ के व्रत कर रहे हैं, उन 5 राशियों में पहली राशि आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सावन का महीना धन लाभ और आपके रिश्तों में उन्नति लेकर आ रहा है। नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति और रोजगार में बड़ा लाभ मिल सकता है। भोलेनाथ की पूजा करने से पारिवारिक जीवन भी सुखमय रहेगा। इस राशि के जातकों के लिए ये सावन का महीना धन लाभ और करियर में भी उन्नति के संकेत लेकर आ रहा है। दूसरी राशि कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए भी सावन का महीना बहुत ही खास रहने वाला है। महादेव की कृपा से आपके लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होंगे। परिवार में सुख समृद्धि बनी रहेगी। अगर आप कोई नया काम शुरू कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलने के योग दिख रहे हैं। सावन के महीने में आपको धन लाभ के नए अवसर भी मिलेंगे। अगर आप शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाते हैं तो आपको अपने करियर में भी मनचाहे परिणाम मिल सकते हैं। कर्क राशि वाले जातकों को सावन में स्वास्थ्य लाभ और मानसिक शांति भी मिलेगी। तीसरी राशि शह राशि। शह राशि वाले जातकों के लिए भी ये महीने का समय बहुत ही शुभ रहेगा। अगर व्यापार को लेकर आपके जीवन में कोई तनाव था तो वो कम होगा। आत्मविश्वास की कमी दूर होगी। सरकारी नौकरी में भी आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। सावन के महीने में सोमवार के दिन जरूरतमंद लोगों को दान करें। शिवलिंग पर शहद चढ़ाएं। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। अगली राशि मकर राशि। मकर राशि के जातकों का भी सावन में अपने जीवन साथी के साथ भावनात्मक जुड़ा होगी। स्वास्थ्य में भी अनुकूल परिवर्तन होंगे। जो लोग कोई व्यापार आदि करते हैं तो उनके लिए भी ये महीना बहुत ही शुभ रहेगा। इस समय बड़ों की सलाह लेना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। सावन में सोमवार के दिन महादेव को भांग,
कपूर, सफेद चंदन और आक के फूल चढ़ाएं। मकर राशि के जातकों को सावन के महीने में भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। अगली राशि तुला राशि। सावन का महीना तुला राशि वाले जातकों के लिए भी करियर में नई ऊंचाइयां लेकर आएगा। अगर आपकी कोई पुरानी बीमारियां हैं तो वो भी सही होगी। भगवान शिव की कृपा से आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। और भी दोस्तों, कन्या, मीन समेत सभी राशि के जातकों के लिए सावन में अच्छे परिजन सुने, शिव पूजा करें और देवाती देव महादेव की भक्ति में लीन रहें। हालांकि ऐसा नहीं कि आप अपने सब काम धंधे, बिजनेस, व्यापार छोड़कर शिव भक्ति करने लग जाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन अपने जीवन की कर्तव्यता को निभाते हुए सावन के महीने में थोड़ा सा समय रोजाना शिव भक्ति के लिए जरूर निकालें। इससे आपको अंदरूनी मन शांति भी मिलेगी और महादेव की कृपा तो अवश्य प्राप्त होगी ही। ओम नमः शिवाय। देवाती दे।